आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए मत्स्यकी पॉलिटेक्निक संस्थान में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य का एकलौता कॉलेज है। आइए हम आगे बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन और इनोवेटिव टीचिंग के बारे में। हमारे संस्थान में बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की जाती है। यहाँ नए नए तकनीकों का उपयोग करके बच्चे को टीच किया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड, स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चे को हम लोग पढ़ाए जाते हैं। इससे बच्चे को पढ़ने और समझने में आसानी होती है। करते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड क्लासरूम लर्निंग के बारे में। हमारे बच्चे यहाँ चुपचाप बैठकर सुनते नहीं हैं, बल्कि वो एक्टिवली पढ़ाई में हिस्सा लेते हैं, टीचर के साथ चर्चा करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ वो समझते हैं और प्रॉपर टीचर के सामने हिस्सा लेके अपना जो डर रहता है उसको भगाते हैं, जहाँ हर स्टूडेंट सबको अपने बात रखने की अवसर मिले। आइए हम बच्चों से चर्चा करते हैं कि ये नए तकनीकों के थ्रू पढ़ के क्या क्या उनको फायदा हुई। चलिए आगे हम मुस्कान से चर्चा करेंगे। मुस्कान, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का जो मेथड है वो कैसे लगता है, आपको समझ आता है कि नहीं, वो आप उसके बारे में बताइए। तो मैम हमें क्लास में पढ़ाती है तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है, जो भी क्वेश्चन करती है मैम प्रभाव पड़ता है, उससे हमें एग्जाम के टाइम पढ़ने में आसानी होता है। और जो हमारे कॉलेज के टीचर सर हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर और फील्ड एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा लैब है जो कि हम फिशेस का आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो हमें ये जो भी आइडेंटिफिकेशन मछली जो कलेक्ट किया हुआ है नदी से, जो शिवनाथ नदी है, यहाँ से सब बच्चे लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कौन सा मछली है, कॉमन कार्प है। तो कॉमन कार्प ये जो है फिशेस है जो फ्रेश वाटर में नदी पे, रिवर पे और रिजर्वायर पे पाई जाती है। तो इसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और साथ में सब बच्चे को कैसे मछली को पहचाना जाता है, उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे ये कौन सा स्पीशीज है, ये कॉमन कार्प है। कॉमन कार्प का बेसिक कैरेक्टर क्या है, इसका जो स्पाइन है डॉर्सल स्पाइन, ये 3 से 4 इसका जो डॉर्सल स्पाइन उसमें 3 से 4% रहता है। और इसका मेन जो बेसिक कैरेक्टर है इसमें 2 पेयर ऑफ बार्बल्स होता है। और इसका जो बॉडी का कलर है वो ग्रे और ब्राउन कलर पे रहता है। और इसका जो डॉर्सल फिन है वो 17 से लेकर 23 तक रहता है। तो इस तरीके से जितना भी जो फ्रेश वाटर फिशेस है वो हम सब सभी बच्चे लोगों को आइडेंटिफिकेशन कराते हैं कि बच्चे उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे पहचाने। तो जो बेसिक हमारे आसपास जो, क्योंकि हम लोग इनलैंड वाटर बॉडी से आते हैं, तो इनलैंड वाटर बॉडी में मुख्यतः कौन सा मछली मिलता है, रोहू हो गया, गंगा हो गया, मृगल हो गया। तो इन सब चीजों को बेसिकली तो क्या कैरेक्टर है, कैसे पहचाना है, वो सब चीजों को जानना जरूरी होता है। इसी वजह से प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर हमारे, क्योंकि हम ऑलरेडी थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कैसे किया जाता है, उस सब चीजों के बारे में हमको जानने का मौका मिलता है। उसके साथ आते हैं कि माइक्रोस्कोप पर, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है कि लिम्नोलॉजी हो गया, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर हो गया। तो जो भी फ्रेश वाटर में बॉडी पे, वाटर बॉडी पे जो भी प्लेंटान, जैसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पढ़ते हैं, जो प्लेंटान के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ाई तो कर चुके हैं, लेकिन उसको पहचानना कैसे है। तो इसके माध्यम से माइक्रोस्कोप से पहले हम उसको प्लेंटानेट से, कोई वाटर बॉडी पे जाते हैं वहाँ प्लेंटानेट से उसको कलेक्ट करके लाते हैं, फिर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्योंकि जो प्लेंटान हो गया वो की फिशेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो जो प्लेंटान हो चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो। इससे हमको पता चलता है कि कौन सा फिशेस किस टाइप के प्लेंटान को फीडिंग करता है। कोई फिशेस हो गया जैसे करदा हो गया, करदा क्या खाता है, जो प्लेंटान खाता है। तो इस तरीके से हमको जो फिशेस उसको हैबिटाट के बारे में पता, उसका फीडिंग के बारे में पता चलता है कि ये वाला फिशेस जो है कार्निवोरस है, कई तरह के कार्निवोरस मिलता है, हर्बिवोरस फिशेस मिलता है और ओमनिवोरस फिशेस मिलता है। तो ये सब सारा चीजों के बारे में जो है हमारे स्टूडेंट को इसके माध्यम से पता चलता है कि कौन सा मछली किस टाइप के, उसका क्या फीडिंग हैबिटाट है। आइए अब हम लाइफ जैकेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि लाइफ जैकेट एक बहुत ही सावधानी बरतने के लिए प्रकार के लाइफ जैकेट बनाए गए हैं। जैसे आप लोग कभी भी नदी या कहीं भी बड़े बड़े वाहन में जाते हैं या केज कल्चर में जाते हैं, जैसे आप अभी कुछ दिन पहले आप लोग केज कल्चर में गए थे, तो केज कल्चर या गहरे पानी में जाने से पहले लाइफ जैकेट हमेशा आपको पहनना है। और पहनने के लिए क्या क्या उसका विधि है मैं आप लोग को स्टिच के मामले में बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसमें लॉक दिया है, लॉक करने के तरीके जैसे देख रहे हैं आप ओपन किए, 3 लॉक होता है ना, सपोर्टिव भी। अगर तो आप लाइफ जैकेट पहने हैं, अगर इसको आप लॉक नहीं किए हैं तो लाइफ जैकेट पहनने के उद्देश्य कोई मतलब भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको लॉक करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को डालना है, प्रॉपर इसको क्या करना है, लॉक करना है आपको, है ना। लॉक करने के बाद आप
इसको आप कितने भी गहरे पानी में, जैसे नदी हो गया या कोई बांध हो गया, कहीं भी आप इसको पहन के जा सकते हैं, सेफ्टी है आपके लिए। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं लाइफ इस लेबोरेटरी का। ये लाइफ इस लेबोरेटरी है जिसमें एक्वेरियम रखा हुआ है। ये एक्वेरियम हमारे सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर तैयार किया हुआ है। इस एक्वेरियम में जो भी ऑर्नामेंटल मछली है वो रखी हुई है। इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं ऑर्नामेंटल फिशेस को ब्रीडिंग कैसे कराना है इसके बारे में वो यहाँ पास प्रैक्टिकली रूप से वो अप्लाई भी करते हैं। तो हमारे जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन्होंने भी जैसे स्वाटेल हो गया, गुरामी हो गया, प्लेटी हो गया, इस तरीके से जो लाइव मिरर पीसेस हैं उन्होंने भी इनका भी सक्सेसफुल ब्रीडिंग कराया हुआ है। ये एक्वापोनिक सिस्टम है जिसको हमारे छात्र छात्राओं ने खुद मिलकर इनको तैयार किया हो गया है। तो हमारे एक स्टूडेंट आएंगे और ये एक्वापोनिक्स के बारे में बताएंगे आपको। एक्वापोनिक्स एक सर्कुलेटेड सिस्टम है जिसमें पौधे और मछलियों की खेती एक साथ की जाती है। इसमें जो मछली के वेस्ट रहता है उसको ऊपर पाइप के माध्यम से ले जाया जाता है जो पौधों के लिए खाद का काम करता है और मछली का जो वेस्ट है वो भी साफ हो जाता है, इसलिए दोनों काम दो करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को कंप्यूटर की सुविधा भी प्रदान की गई है जिसमें हमारे जो छात्र छात्राओं हैं वो टीचर लोग जो भी टॉपिक देते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो उन पे इन लोग तैयार करते हैं। साथ ही जो हमारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट के बच्चे हैं वो स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम के तहत अपना रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है जिसमें हमारे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं और इसके साथ ही इन सब गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। आइए हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्थान का जो सक्सेस स्टोरी और अचीवमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे संस्थान में सभी छात्र छात्राओं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो भी कॉलेज का एक्टिविटीज़ होता है, चाहे वो गेम्स स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, उनमें केवल भाग न लेते हुए भी अपना वो स्थान भी अर्जित करता है। तो ये हमारे संस्थान के लिए बहुत उपलब्धियां हैं। यही उपलब्धियां हमारे संस्थान की गुणवत्ता और समर्पण को दर्शाती है। तो ये हमारी संस्थान की प्रमुख गतिविधियां एवं अचीवमेंट है जिनके बारे में मैं आप सभी लोगों को अवगत कराया। धन्यवाद।